आइए तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, ये आपका क्लास 10th इंग्लिश का। और इस चैप्टर में देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इस चैप्टर में हमको क्या है कि स्टोरी दे रखी है, और स्टोरी का नाम है अ लेटर टू गॉड करके। अब इस स्टोरी में क्या हो रहा है मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टोरी में क्या हो रहा है कि सिंपल एक फार्मर है, और बेचारे जो फार्मर हैं उनकी भाई फसल हो चुकी है ख़राब। अब ख़राब किसने करी है, कोई भी आप हो सकता है। देखो नेचुरल डिजास्टर जो आते हैं ना, बारिश बूंद जो आती है, तेज बारिश हो जाए, ओले गिर जाए, तो उसकी वजह से, उसकी बारिश की वजह से क्या हो चुकी, फसल खराब हो चुकी है। अब उसको चाहिए कि भाई कहीं से उसको क्या मिल जाए, पैसे मिल जाएं, जिससे कि वो अपना मुना जो है उसका अब क्या हो जाए, ज़िंदगी निकल जाए, है ना, गुजर बसर हो जाए। तो अब चूंकि भैया पैसा कौन देगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो डिजास्टर आता है वो तो उसका मानना ऐसा है कि गॉड कराते हैं। तो वो चाहता है कि भैया गॉड ही उसका पैसा दे। अब क्या होगा स्टोरी में आगे, गॉड उसको पैसा देंगे नहीं देंगे, इसी सब चीज़ों को हम देखेंगे इस स्टोरी में। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, मज़ा आता है जब पढ़ेंगे तो। आइए पढ़ना समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इमेज में ये जो दिख रहे होंगे व्यक्ति, ये आपके लेंजो नहीं है, बल्कि यहाँ पे कौन है, ये राइटर हैं इसके, और इनका नाम है जीएल फिंटेस। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करने वाले पॉइंट है। मैं आपको देखो, हम इस पूरी इसमें क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन के साथ साथ में आपको ये भी बताते चलेंगे क्या चीज़ें याद करने वाली हैं, किनको छोड़ना है, ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें बस अपने एग्जाम के हिसाब से समझना है चीज़ों को। ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है बिल्कुल बच्चों जैसी एक्टिविटी है, कुछ भी इसमें नहीं है। मैं आपको पहले सिंपल बता देता हूँ। इस एक्टिविटी में ये कह रहा है भैया कि जब आप कोई भी मनी ऑर्डर कर रहे हो, जब पोस्ट ऑफिस में जाते हो, तो क्या क्या प्रोसेस आपकी लगती है उसके बारे में बताया गया है ना। तो एग्जाम में नहीं आएगा ये, तो उसको छोड़ो, इतनी कोई टेंशन इसमें मत लेना। ठीक है, और इस तरीके से आपका एक पोस्ट ऑफिस में जो कार्ड बनता है आपका, है ना, उसमें आप अपनी डिटेल भरते हो, उसके बारे में ये। ठीक है, हम सीधा बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ में और इसको समझना शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे। कह रहा है कि भाई द लाइन में, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि हाउस था, घर था, जो कि कहाँ पे था, एक पूरी इंटायर वैली। इंटायर वैली का मतलब था कि वहाँ पे वो जो वैली थी, वहाँ पे जो घाटी थी वो अकेली ऐसी घाटी थी, जहाँ पे एक ऐसा घर बना हुआ था जो कि कैसा था, एक क्रेस्ट पे था। अब क्रेस्ट का मतलब होता है भैया, जो एक हिल होती ना, हिल मतलब ऐसी घाटी जो आपको दिख रही है ना, मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। तो इसका जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रेस्ट। तो इस पे क्या बना था, बढ़िया से घर बना हुआ था। और उस घर को देखें तो हम कैसा था देखें, तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ये कहती है कि उस हाइट से, मतलब कि जिस हाइट पे ये घर बना हुआ था, उस हाइट से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी पानी वगैरह जो रिवर का है उसको देख सकता है भैया, कहाँ कहाँ से निकल रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आप खुद ही सोच के देखो, यदि आपको ऊंचाई पे हम बिठा दें तो आप नीचे का सब कुछ देख लोगे। तो वैसे ही इसको दिख रहा था, है ना, जो भी वहां पे उसका घर था। वो जो है ऐसी फसल जिसमें कि बोल रहा है फ्लावर आ चुके हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ऐसी फसल जो क्या करती हैं, प्रॉमिस करती हैं। प्रॉमिस से मतलब इनका यह नहीं है कि फसल प्रॉमिस कर रही हैं आपको, इसका मतलब ये है कि जब आपको देखने लगे भैया फसल पे फ्लावर आने शुरू हो गए, तो आपको समझ आ जाता है कि अब इसके समय आ गया हार्वेस्ट करने का इसको। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ साबर। अब जरूरत है भैया उस फसल को कि थोड़ी बहुत सी हल्की सी बारिश हो जाए, है ना। साबर और डाउनपोर से मतलब वही है रेन से, कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और उसको बढ़िया मजा जाए। तो थ्रू आउट दी मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटेडली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास में जो है इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कौन, इसके प्रोटोगॉनिस्ट या कह लीजिए इसके मेन कैरेक्टर, इनका नाम है कौन, लेंचो। तो लेंचो क्या करते हैं, यहाँ पे जो फार्मर होते हैं वो देख रहे हैं भैया कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पे लेंचो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए देख रहे हैं कि उनको एक बादल, स्काई की तरफ वो देख रहे हैं, उसको उससे बादल आता दिख रहा है उनको, है ना। तो वो उसको देख के वो समझ रहे हैं कि भैया अब जरूरत है कि इस पे क्या हो जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पे जो लैंड जो हमारे फार्मर हैं वो अपनी वाइफ से कहते हैं, और वुमेन करके उनको बोलते हैं, वो कहते हैं वुमेन, अब मुझे लग रहा है हमारी जो है फसलों को ज़रूरत है कुछ जो है पानी की, है ना। वी आर रियली गेटिंग सम वाटर, अब हमको जो है पानी मिलने चाहिए। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, और जो वुमेन थी उनकी वाइफ वो क्या बना रही थी, सफ़र बना रही थी। सफ़र मतलब होता है रात का खाना, जिसे हम डिनर भी कहते हैं। ठीक है, तो रिप्लाइड करती है, बोलती है एस गॉड गॉड बिलिंग, है ना, बोलते हैं भगवान की इच्छा होगा तो क्यों नहीं होगा, मिलेगा हमको। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल। और यहाँ पे जो उसके बच्चे हैं उनको भी हमको बताया गया है कि जो फार्मर है उसके बच्चे क्या कर रहे थे, बाहर खेल रहे थे। और जब तक वो खेल रहे थे, जब तक उसकी जो है वाइफ ने उनको बुलाने लिया। ठीक है, और बुलाते हुए वो क्या कहती हैं कि कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज
लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और जैसे ही देखा लेंचो ने बाहर भैया, वहाँ पे एक जो है बूंद दो बूंद ऐसे करके गिरनी शुरू हो गई पानी की, ठीक है। अब वो खाना खाने बैठे हैं ये सब कुछ, जब ये उसने महसूस करा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जब उसने देखा तो उसको देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट से क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो हैं माउंटेन की तरह दिखने वाले क्लाउड जो हैं बादल आ रहे हैं, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जो हवा थी भैया, देखो पानी जब गिरता है तो कैसी हवा होती है, बिल्कुल आपको मधुर सी हवा होती है, ठीक है, और अच्छा सा मजा आता है आपको, तो वैसे ही उसको भी आ रहा वहाँ पे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो लेंचो होता है वो अपने घर से बाहर जाता है, और इसलिए जाता है, वो देखता है कि भैया थोड़ा सा देखा जाए, मजा लिया जाए कि भैया कैसे क्या बारिश हो रही है, मज़ेदार, ठीक है। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो भैया वापस आया उसको देख के वहाँ पे, एकदम से वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया, दीज आर एंड रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कहता भैया ये तो पानी मानी नहीं कर रहा, ये तो खतरनाक किस्सा हो रहा है यहाँ पे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर द 10 सेंट पीसेस एंड द 10 वन आर द 5। देखिए अब उसको क्या देखा यहाँ पे, जैसे ही उसने बाहर आके देखा पहले तो, और फिर जब वो वापस आया तो उसको जो है क्या, उसने चिल्ला के बोला कि अब मज़ा आ गया भैया, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। क्यों? वो क्या, उसको क्योंकि चाहिए था पानी, है ना, पानी गिरेगा तभी उसको मज़ा आएगा। तो वही वो देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है, और ये एग्जामिनर में पूछ भी लेते हैं ये वाला पोर्शन दे के, कि वो ये वाली लाइन क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप फॉल हो रही थी स्काई से, तो वो जो बूंदें आ रही थी वो न्यू कॉइन की तरह थी, सिक्के की तरह थी, और बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेस की थी, और लिटिल वन 5 की थी। मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ आपको, देखो अब उसको जो पानी चाहिए, तो जितनी बड़ी बूंद आएगी वो उसके लिए उतनी ज़्यादा कीमती होगी, है ना, वो ऐसा मान के चल रहा था, इसलिए उसको वो क्या कह रहा है, उनको पैसे से तुलना कर रहा है, बस इतनी सी बात है, और यही आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप बता देना खटाक से। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती, वो समझो। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। देखिए क्या होता है कि जब वो देखता है कि अच्छी खासी सी बरसात हो रही है, और कोई ज़्यादा भी नहीं हो रही, मधुर मधुर बरसात हो रही है, ठीक ठाक सी बरसात हो रही है, और उस बरसात की वजह से क्या हो रहा है कि जो उसकी पूरी फसल है एकदम से पानी में पूरी ढक चुकी है ना, ड्रेप्ट का मतलब होता है ढक जाना, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए मैंने इमेज में भी लगाया हुआ है, इसको देख लो एक बार, और पूरी तरीके से वो ढक गई है। लेकिन क्या होता है देखिए, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। अब जैसे ही भैया उसका ध्यान जाता है, एकदम से होने लगता है खेला, क्या होने लगता है कि जब वो देखता है कि यार अब तो जो है बारिश बहुत तेज हो गई है, और इतनी तेज हो गई है कि उससे हेल स्टोन्स जो है निकलने शुरू हो गए हैं। हेल स्टोन्स कुछ और नहीं होते बल्कि ओलों को कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ओले गिरने शुरू हो गए हैं। अब जैसे ही ओले गिरने शुरू हो गए, अब यहाँ पे इसका जो है लेंचो का हो गया दिमाग खराब। दीज ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। अब देखो ये जो थे, अब ओले जो गिर रहे थे, वो आपको देखने में तो लगेंगे सिल्वर कॉइन की तरह हैं, लेकिन असल में ये सिल्वर कॉइन की तरह नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपके कह सकते हो कि उसका श्राप है सबसे बड़ा, क्योंकि वो देखने में तो सिल्वर कॉइन लग रहे हैं ना ओले, लेकिन उसकी जो है दिक्कत पैदा करेंगे, अब वो आगे आपको समझाऊंगा। तो द वॉइस एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब यहाँ पे जैसे ही वो फ्रोजन पल्स जो हेलस्टोन को ही कहा गया है, मतलब पल्स जो होते हैं ना उनको हम बोलते हैं आपके मोती, ठीक है। तो जो हेलस्टोन है वो मोती की तरह टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं, और वो गिर रहे हैं। तो बच्चे तो देख के बिल्कुल उत्साहित हो रहे हैं, उनको लग रहा है यार क्या चीज़ गिर रही है, मज़ा आ रहा है ना, तो उसको मज़ा आ रहा है। लेकिन अब लेंचो को बिल्कुल आभास हो गया, अब वो समझ गया यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रही मैं आपको बताता हूँ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब जो आदमी है, मतलब वो लेंचो की बात हो रही है, तो वो एकदम से चिल्ला उठता है। क्यों चिल्लाता है, और वो क्या कहता है कि भैया अब तो बिल्कुल बहुत बेकार हो चुकी रैन हमारी, हम जो है रैन से हमारा जो है क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब वो क्यों कहता है मैं आपको बताता हूँ। आई होप इट पासिस क्विकली, मतलब उसको आशा क्या थी लेंचो को कि भैया रैन हो रही है, कुछ समय बाद निकल जाएगी, कोई हमको टेंशन नहीं होगी। लेकिन क्या हो रहा है कि इट डिड नॉट पास क्विकली, और वो जो है आपकी रैन जो हो रही है वो इतने जल्दी से नहीं गई, बल्कि होती ही रही, और इतनी हुई कि भैया वहाँ से क्या होने लगे, ओले गिरने लगे। 4 hours द हेल रेन ऑन द हाउस। अब देखो घंटों तक जो है बारिश हुई, ओले गिरे उसके घर पे, और जहाँ जहाँ भी जो फील्ड थी उसकी, है ना, क्रॉप लगी हुई थी, सब जगह जो है क्या हुआ, वहाँ पे पानी और हेलस्टोन भग रहे।
द गार्डन एंड द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। देखो पूरी जो उसकी वैली थी, चाहे वो आपका उसका गार्डन हो, हिल साइड हो, कॉर्नफील्ड हो, सब जगह पे क्या हो गया, ओले ओले हो गए, पानी पानी हो गया, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो फील्ड थी उसकी वो ऐसे हो गई जैसे कि उसको नमक छिड़क दिया हो किसी ने। अब नमक कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो हेलस्टोन भी नमक की तरह पूरे में बच गए, और पूरा कैसा कर दिया उसको, एकदम नमक की तरह एकदम उसकी जो फील्ड थी वो सफ़ेद कर डाली, ठीक है। इमेज में मैंने आपको लगा के दिखा भी रहा हूँ। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज, और इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हुई, इतनी ज़्यादा ओले गिरे कि भैया एक पत्ते तक नहीं रह गए पेड़ों पे, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे होंगे कि भैया उसके पत्ते तक नहीं बचे, इतनी खतरनाक बारिश हुई वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी कॉर्न की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो उसके जो फूल थे, है ना, क्योंकि उसने पहले ही बोला था ये बात कि भैया जो कॉर्न जो लगी है फसल उसमें फ्लावर आ गए, और फ्लावर ये संकेत करते हैं कि अब हो ना हो इसको जो है हार्वेस्ट करने का टाइम आ रहा है। लेकिन जो फूल थे वो ये पूरे झड़ गए, उसके ख़त्म हो गई फसल उसकी, ठीक है। तो लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो जो था बिल्कुल दुख से भर गया। वैन द स्ट्रॉम हैड पास्ड, अब जैसे ही बिल्कुल जो स्ट्रॉम था वो पास हुआ, निकल गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने जो है बेटों की तरफ देखते हुए कहा, उनसे क्या कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। मतलब उसने अपने लड़कों की तरफ देखा और उनसे कहा कि बेटा यदि हमारी फसल पे कोई लोकस्ट जो है, लोकस्ट का मतलब होता है उड़ने वाला टिड्डे को लोकस्ट कहते हैं, जो कि क्या करता है, फसलों को ख़राब करता है। तो वो कहता है कि उड़ने वाला जो टिड्डा है यदि वो भी ये जाता तो वो इतना बर्बाद नहीं करता फसलों को जितना कि बारिश ने कर डाला, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल ऐसा लग रहा है कि हमको कोई भी कॉर्न की फसल मिलेगी ही नहीं, ठीक है। द नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और पूरी जो रात थी उसके लिए दुख में बीत रही थी, ठीक है। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, अब लेंचो बिल्कुल दुख में कह रहा है भैया हमने जो भी काम करा वो तो हमारे लिए कोई काम का ही नहीं निकला। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। अब देखो यहाँ पे जो डायलॉग है वो शायद कन्वर्सेशन हो रही होगी उसके बीच में और उसकी जो पत्नी थी उसके बीच में। तो उसकी जो पत्नी से वो जब पूछ रहा होगा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा होगा कि क्या हमारे लिए कोई हेल्प करने के लिए नहीं है क्या। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यहाँ पे लेंचो कहता भैया अब तो हमको भूखा ही रहना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा इस साल, ठीक है। अब आइए जरा आगे। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब देखो इस पूरे वैली में भैया कोई भी उनकी मदद करने के लिए तो नहीं था, लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ आ गई कि भैया जो है मुझे भगवान से हेल्प लगेगी, भगवान से मुझे हेल्प मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बस दिमाग में यही चल रहा था लेंचो के उस पूरी रात। एंड डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर। अब उसके साथ बाइप उसको समझा रही है लेंचो को कि तुम इतने भी निराश मत हो, देखो क्या होता है कि हमारी लाइफ में ये सब आता जाता रहता है, ठीक है। आज तुम्हारा अपनी फसल खराब हुई, अगले साल फिर हमको भगवान दे देगा और ये भी साल अच्छे से निकल जाएगा। तो उसको उसकी बाइप ये समझाती है, ठीक है। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइस ऑफ हंगर। अब यहाँ पे जो कौन है, लेंचो कहता है कि ऐसा वो कहते होंगे कि भूख से कोई नहीं मरता है। अब वो कौन कहते होंगे, तो हो सकता है यहाँ पे शायद कोई कोटेशन वगैरह का यूज़ कर रहा हो लेंचो, या हो सकता है यहाँ पे उसने कोई रियल में जो उसके पीपल जो लोग हैं आसपास के लोग हैं वो कहते होंगे। लेकिन वो कह रहा है ऐसा वो कहते होंगे, ठीक है। वो कहने से आपका मतलब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यहाँ पे वो कौन है ये, ठीक है। तो आप बता देना, हो सकता है यहाँ पे गॉड की बात कर रहा हो या फिर जो बाइबल होती है उसकी बात कर रहा हो, ठीक है, वो आप बता सकते हो। तो वो कहते होंगे भूख से कोई नहीं मरता, लेकिन भूख से भैया आदि होगी, महीने भर भूखा रह लो मर जाओगे, ठीक है। तो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब देखो पूरी रात जो है एक ही आशा उसको जिंदी रख रही थी लेंचो को, वो ये थी द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वन कंसाइंस। देखो अब यहाँ पे ये पूरा जो पोर्शन है ना वो बाइबल की बात कर रहा है कि बाइबल में ऐसे क्या है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ऐसी बातें लिखी गई हैं कि भैया जो भगवान होता है सभी के संग होता है, हर जगह होता है, आपकी बुरे में मदद करता है। तो इसी चीज़ को लेके बार बार उसके दिमाग में आ रहा था कि हो ना हो अब उसकी मदद गॉड ही करेंगे, और हो ना हो उसको गॉड मदद कर देंगे, ठीक है। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब यहाँ पे लेंचो जो था, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है जो आप देखते हैं ना भैया जो एक बैल की तरह भैया जो दिन रात मेहनत में लगा है, दिन रात मेहनत कर रहा है ना, तो उसी की तरह वो था, है ना, मेहनती था। तो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, पूरी दिन रात जो है मेहनत करके उसने अपनी फील्ड में इतना जो है कमा के उसने अपनी फसलों को उगाया था, लेकिन सब बिल्कुल व्यर्थ चली गई उसकी। लेकिन बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन भले ही वो इतना बैल की तरह दिन रात खेत में जुता रहता था, लेकिन उसको एक चीज़ आती थी कि वो लिखना जानता था, ठीक है, राइट करना उसको आता था, पूरा अनपढ़ भी नहीं था, ठीक है लेंचो।
तो लेंचो लिख सकता था, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब देखो उसने क्या करा कि संडे के दिन उसने भैया लिखा बढ़िया से, है ना, और लिख के उसने क्या करा अपने संग ले गया और उसको कहाँ पे, उसको जो मेल होता है ना कि जब हम जाते हैं और उसको मेल में एक मेल बॉक्स होता है उसके वहाँ पे लेके जाने के लिए चला गया डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ और नहीं था बल्कि जो उसने लिखा था वो एक लेटर लिखा था गॉड को, ठीक है। तो मतलब उसने बैठ के लिखा बढ़िया से कि भैया गॉड मेरी मदद कर दो, मैं बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ, ऐसा वैसा उसने पूरा लिखा और उसको जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसने डाल दिया और उसमें लिख दिया कि कहाँ, टू दी गॉड करके, मतलब कि पता किसका है, गॉड का है, ठीक है। एंड गॉड ही रोट, उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, मतलब अब यहाँ से जो बात शुरू हो रही उसमें ये हो रही कि उसने अपने लेटर में क्या लिखा है, ठीक है, कॉन्फ्यूज मत होना। तो उसने क्या लिखा है लेटर में, उसने लिखा है कि गॉड बोल रहा है भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मतलब कि भगवान यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरी फैमिली सब कुछ भूखे ही रह जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और वो कहता है कि भगवान अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मुझे 100 pesos दे दो। अब ये जो 100 pesos जो है वो ये अलग करेंसी होती है, ठीक है, ये लैटिन अमेरिकन करेंसी होती है, इंडिया के पैसे अलग होते हैं, है ना, और ये जो करेंसी अलग होती है, ठीक है। तो वो जो है 100 pesos की डिमांड करता है, और 100 pesos जो है वो गॉड से इसलिए कहता है कि उसकी हेल्प लेके मैं क्या कर पाऊँ, फसल को बो पाऊँ फिर से, और फिर से मुझे जो है नई फसल जब मिलेगी तो उससे कुछ खा पाऊँ, ठीक है। तो वो ऐसी डिमांड करता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म वगैरह वगैरह, वो पूरी बात बता देता है कैसे क्या मेरे संग में हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर देता है। अब वो लिखता है एनवेलप में टू द गॉड करके इस तरीके से, और ये क्यों लिखा उसने, क्योंकि जब हम किसी को पता, जब हमारा लिखते हैं ना किसी को, कोई आप भेजते हो तो भैया, तो उसको आप लिखते हैं ना कि टू द फ्रेंड या टू द जो भी कुछ भी, तो आप उसको लिख रहे हैं, ठीक है, तो गॉड को लिख रहा है तो उसने टू गॉड करके लिखा वहाँ पे। तो ही रोट टू गॉड करके ऑन द एनवेलप, पुट दी लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और उसको जो है अभी भी दिक्कतें थी कि भैया टाउन कैसे जाएं, क्योंकि भैया उसके पास टाउन जाने के तक का खर्चा नहीं बचा था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू इन द मेल बॉक्स, तो उसने क्या करा, जाके ही उस मेल बॉक्स में डाल दिया, है ना, पोस्ट ऑफिस में जो मेल बॉक्स का वो डब्बा लगा था उसमें जाकर उसने वहाँ पे उसको लेटर को डाल दिया, ठीक है। फिर आगे का क्या हुआ देखो, तो वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब देखो मेल बॉक्स में तो आप डाल देते हो, लेकिन निकालेगा तो वहाँ पे डाकिया ही, पोस्टमैन जो होगा, तो वहाँ पे एक जो पोस्टमैन होता है वो निकालता है उसको मेल बॉक्स में से, और वो पढ़ता है और एकदम से हंसने लगता है, भैया ये क्या है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है पैसे मांग रहा है भगवान से, तो वहाँ पे वो हंसने लगता है, ठीक है। फिर हंसते हंसते वो है क्या कहता है देखो फिर आगे कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और उसने अपने पूरे जीवन काल में उस नागिए ने ये नहीं देखा था कि कोई भैया भगवान को पत्र लिखेगा, ठीक है, और ऐसा हुआ भी है। आप, मुझे मूवी याद आ रही है, शायद आपने भी वो मूवी देखी होगी OMG करके, ओ माई गॉड, कितनों ने देखी कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो कांची लाल होता है ना, कांजी लाल, या मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनको क्या होती है, उनकी दुकान ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो उनकी दुकान को जो है सही कराने के लिए वो कहते हैं अब तो भगवान ही मेरी मदद करेंगे, तो वो उस पर एक वकालत कर देते हैं, अदालत में चले जाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ केस होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे लेंचो है, ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो OMG मूवी से, ठीक है। तो अब जो पोस्ट मास्टर, अब देखो आगे क्या कहता है, द पोस्ट मास्टर, देखो अब एक चीज़ समझ लो, एक जो हमारा क्या होता है पोस्ट ऑफिस होता है उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती, जैसे कि पोस्ट मास्टर होगा सबसे मेन मुखिया, ठीक है, उसके काम साथ में काम करने वाले लोग होंगे, फिर एक अलग जो है वो बना होगा जहाँ से स्टैम्प स्टैम्प आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है पोस्ट ऑफिस वर्क करता है। तो अब जो सबका मुखिया होता है उसको कहते हैं हमारा क्या, पोस्ट मास्टर। तो जो पोस्ट मास्टर है वो थोड़ा सा मोटा है, फैट है ना, अमेबल है, मतलब कि थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर का है ना, वो ज़्यादा वो नहीं करता है, तो लोगों को दिक्कतें पैदा नहीं करता, अच्छे से दोस्ती में रहता है वो, है ना। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी जो है थोड़ा सा हंसा भैया पढ़ के, क्योंकि उसको भी लगा कि यार कौन ये क्या लिख रहा है, हल कुछ है ना, गॉड को भेज रहा है, तो वो भी थोड़ा सा हंसा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। देखो फिर उसने क्या करा, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है ना, लोगों की समस्या को समझता है वो पोस्ट मास्टर, तो उसने थोड़ी देर के लिए तो हंसा, फिर वापस सीरियस हो गया, और उसने फिर उसके डेस्क पे वो रखा लेटर को, और फिर उसने बोला कि भैया क्या कहा उसने कि वॉट फेथ, है ना, क्या ही तो फेथ है भाई इस बंदे का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और यहाँ पे
पोस्ट मास्टर कहता देखो ऐसा फेथ मेरे अंदर होता, इस तरह की जिज्ञासा, इस तरह का भरोसा मेरे अंदर होता गॉड को लेके, जैसा कि लेंचो को है ना। तो वो यहाँ पे ये कहता है कौन, पोस्ट मास्टर, और वो कहता है कि भैया स्वयं गॉड को ही लिख दिया इसने लेटर, इतना करेज मेरे अंदर भी होता, इतनी फेथ मेरे अंदर भी होती, ठीक है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. The answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब देखो, अब जब उसने क्या करा, उस लेटर को अपना खोला है ना, जो लेंचो ने लिखा था, कि उसने खोला पोस्ट मास्टर ने। तो पोस्ट मास्टर ये सोच के खोल रहा था कि चलो उसको पढ़ के तो देखूँ क्या लिखा है। तो जब उसने पढ़ के देखा तो एकदम से वो क्या हो गया, शौक हो गया। क्यों हो गया भैया, क्योंकि उसमें बात वो लिखी थी कि भैया पैसों की डिमांड, ठीक है। तो ये सुन के बड़ा ही उसको आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि यार मदद तो करनी है मुझे इस लेंचो की, जिसने भी ये लेटर लिखा है। तो उसने क्या करा, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो उसने क्या करा, जो भी उसके एम्प्लॉय थे, जो भी उसके संग में काम करने वाले लोग थे, उससे कहा भैया थोड़ा बहुत तुम पैसा दे दो, कुछ मेरी सैलरी से मैं मिला देता हूँ और उसको जो है हम पैसा दे देते हैं, ठीक है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर जो है ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो कुछ कुछ तो उसकी इसलिए मदद करने के लिए भी आ गए कि उन्होंने सोचा चलो दान कल्याण हो रहा है तो हम भी अपना अपना पैसा दे देते हैं। तो सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दिया। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, लेकिन फिर भी 100 पैसोस जो है उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप ये मत समझो कि 100 पैसों जो हमारा 100 पैसा के बराबर है, बल्कि ये उससे भी कई ज़्यादा है, ठीक है। तो उस टाइम पे होगी भैया इनको दिक्कत है, इतना पैसा ना जोड़ पा रहे होंगे, ठीक है। और तो इसलिए जो है वो 100 पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता है कौन, पोस्ट मास्टर। तो वो जितने भी करता है वो कहता है चलो यार इतना ही इसको दे देते हैं। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो वो क्या करता है, थोड़ा आधे से ज़्यादा दे देता है, आधे से ज़्यादा मतलब 70 एक पैसे वो दे देता है उसको, ठीक है। ही पुट मनी इन एनवेलप, वो फिर से वो मनी जो होती है वो एनवेलप में रख देता है। एंड एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और यहाँ पे वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर उसमें मनी रख के और उस पर एक सिग्नेचर कर देता है और उस पर गॉड वगैरह लिख देता है, जिससे कि जो लेंचो होगा उसको ऐसे लगे गॉड की तरफ से ये आया है, और वो उसको भेज देता है वापस, ठीक है। अब आगे देखो, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अप बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज लेटर फॉर हिम। अब देखो लेंचो जो था फिर से संडे को जो है आया, मतलब कि संडे के, क्योंकि संडे को तो बंद रहता था, संडे के बाद वो आया और उसने देखा क्या कि हर बार की तरह वो जो हो जाता था तो उससे थोड़ा सा जल्दी आया, और जल्दी आया कि उसने देखा कोई उसके लिए लेटर वगैरह आया क्या। तो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु लैंडेड द लेटर टू हिम, एंड वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द जो है कंटेटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो देखो क्या सीन चल रहा है पहले समझो, मैं आपको इमेज से समझा देता हूँ। यहाँ पे जब ये लेंचो आता है और यहाँ पे पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर वगैरह आया है क्या, तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर होता है एक तो, और एक होता है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन इससे अब इंटरेक्ट कर रहा है और उससे बात कर रहा है कि हाँ तुम्हारे लिए लेटर आया, लो ये तुम्हारे लिए लेटर है, ठीक है। और वहीं पे उसी समय पे क्या हो रहा है, जो पोस्ट मास्टर है वो भी क्या अपने कैबिन से देख रहा है उसको, ठीक है। वो पोस्ट मास्टर इससे बात नहीं करने नहीं आया, बस वो वहीं से देख रहा है इसको। तो अब वो देख के क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो हम समझते हैं। देखो, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब शायद मैंने ये हाँ आगे पढ़ लिया थोड़ा, तो ठीक है वो उसको कर देता है। एंड लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग, हाँ तो सही पढ़ रहे हैं हम। तो वो जो है उसको देता है लेटर को, और उसमें वो देखता है कि भैया मनी भरी हुई उसमें। तो जैसे ही वो मनी को देखता है ना, एक सेकंड मुझे दो, इसको चार्ज हम लगा दें, ठीक है। तो जैसे ही भैया मनी को देखता है ना, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। देखो अब उसको पक्का भरोसा था कि गॉड उसको मनी तो देंगे। अब भैया मनी जो है वो गिनता है तो उसको एकदम से शौक हो जाता है, वो कहता है अरे मनी, मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, यहाँ पे तो मेरे पास में कम आए हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, उसको लगता है भगवान तो मिस जो है वो नहीं कर सकते मिस्टेक। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान ने उसको मना किया है इस चीज़ को लेके, है ना, कुछ तो भेजा उन्होंने। लेकिन हो ना हो उसको लगता है
है ना। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब जो है क्या करता है, लेंचो जाता है फिर से उसी ऑफिस में, वहीं पे उस पोस्टमैन के पास में, कहता है भैया मुझे ऐसा करो, तुम पेड़ से पेपर और इंक दे दो, क्योंकि अब मुझे एक नया लेटर लिखना पड़ेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे, जहाँ पे पब्लिक अपना जो है लिखती करती है, तो उस पे जाके, है ना, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच जो है रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाई एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सब भौं जो होती है ना, उनको ऐसे उधर कर करके लिख रहा है, ऐसी बातें वो बातें जो कुछ भी है, ठीक है। तो जब वो लिखता है ये सब, तो वैन ही फिनिश, जब वो बिल्कुल फिनिश कर लेता है, ही वेंट टू द विंडो टू द वाई स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एम्प्लॉई द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब वो क्या करता है, फिर से वो लिख लेता है, फिर एक एनवेलप लेता है, उसमें वो अच्छे से दबा के रख देता है उसको, अपने लेटर को जो उसने दोबारा लिखा है। और उसमें क्या लिखा है वो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो द मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब जब मेल बॉक्स में वो लेटर डाल देता है, तो पोस्ट मास्टर होता है, जल्दी से जाता है और उसको ओपन कर लेता है। वो सोचता है पोस्ट मास्टर की देखूं तो यार लेंचो ने मुझे थैंक यू तो नहीं बोला है, तो जाता है वो जल्दी से खोल के देखता है। अब वो जब खोलता है उसको, तो उसमें देखो क्या लिखा रहता है, और उसमें लिखा रहता है क्या, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच मी। बोलता है उसमें लिखा है कि गॉड, मैं पहले तो तुम्हारा थैंक यू कर रहा हूँ, लेकिन तुमने जो मुझे मनी भेजी थी वो उसमें मुझे बस 70 पैसों ही मिले हैं। एंड सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट आई डोंट इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रोक लेंचो। समझ गए यहाँ पे क्या हुआ कि लेंचो कहता है कि मुझे तुमने मनी भेजी थी, वो तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने पूरी भेजी होगी, लेकिन मुझे इन पे भरोसा नहीं है पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस वालों पे, कि इन्होंने हो सकता है बाकी के जो 30 पैसों से वो अपने जेब में रख लिए और मुझे बस 70 पैसों से ही दिए हैं, ठीक है। अब लेंचो को यहाँ ये नहीं पता है कि ये जो भी 70 पैसों से वो मिले हैं, वो पोस्ट जो मास्टर हैं और पोस्ट जो मैन है उन्हीं ने दिए हैं मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन लेंचो को होती है, लेकिन फिर भी उसका फेथ होता है गॉड पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे, ये पूरी कहानी चल रही है, ठीक है। तो अब आपकी क्या भैया इस पे विचार हैं, क्या आप सोचते हैं इस स्टोरी को लेके, क्या इसमें आपको समझ आ रहा है, वो आप कमेंट में बताइएगा। लेंचो यहाँ पे सही है, पोस्ट मास्टर सही है, क्या इसका हम और भी सही कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप अपने अपने जवाब दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करिए कि लास्ट में क्या हो सकता था, कैसे पता चल सकती थी बातें, क्या उसमें सही हो सकता था, वो आप मुझे बताइए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी, कुछ इसमें नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन सब कुछ हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे पार्ट में वीडियो के। इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।